हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। मेंसुरेशन की क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास स्पेशलाइज्ड जेकेबी के लिए, एसएसजीडी के लिए और जो बच्चा टीए के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन तीनों के लिए क्या है ये बेनिफिट करेगी। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमने मेंसुरेशन की एक क्लास पहले अपलोड की हुई है। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है पहले वो क्लास देखे, फिर उसके बाद वो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस की क्लास देखे। क्लियर है। अब जिन जिन बच्चों को ऑफलाइन बैच लेना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन बैच वाले भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फ्री क्लासेस हैं वो हमारी यूट्यूब में चल रही हैं। जो बच्चा यूट्यूब में हमारी फ्री क्लासेस देख रहा है वो यहाँ पे देखते रहे। कोई टॉपिक आपको स्पेसिफिक चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, सो डैट कि हम आपके अकॉर्डिंग भी वीडियोस बना लें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला सवाल, बेसिक क्लासेस रहेंगी, बिल्कुल बेस लेवल का हम जो है इसमें पढ़ाएंगे। जो हमारी पहली वर्कशीट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है क्वेश्चंस का जो हमारा लेवल है वो बढ़ता रहेगा। सवाल पढ़ते हैं पहले। सवाल कहता क्या है, पेरीमीटर स्क्वायर का कितना है 40 सेंटीमीटर है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सबसे पहले पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4a। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4a होता है स्क्वायर का। ठीक है, तो कहता है 4a की वैल्यू क्या दी हुई है उसने, 40 दी हुई है। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा, तो a कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी आ गई, 10 आ गई। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, साइड का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप पहला सवाल आपको समझ आ गया होगा। कुछ बच्चे पहले भी पॉज करके भी कर सकते हैं इसको, देन वो आंसर चेक कर सकते हैं। दूसरा सवाल आ गया, एरिया ऑफ ए सर्कल कितना है, 154 है, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। एरिया का फार्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर दिया हुआ है, 154 के बराबर दिया हुआ है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 154। ठीक है, ये 22 एक जा 22 7 जा रहता है। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं आता है वो पहले 11 की कटिंग कर ले, फिर 2 की कटिंग कर ले। आर का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया, क्योंकि 7 ऊपर चल जाएगा। किसका स्क्वायर 7, किसका स्क्वायर 49 होता है, 7 का। तो 7 क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया। जो बच्चे ये वीडियो हमारी यूट्यूब में देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इसमें सर्कमफ्रेंस पे निकालना है। क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसी सवाल का सिर्फ एक ही सवाल है आज के लिए, पूरी क्लास में यही सवाल है कि यही सवाल है, आपको क्या निकालना है, इसमें सर्कमफ्रेंस में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहते हैं रेक्ट एंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। मैंने कल की क्लास में आपको बोला था कि आजकल हो क्या रहा है कि एग्जामिनर डायगोनल बड़ी बार पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल के बारे में बात करूँ तो पैथागोरस थ्योरम लगेगी, ये बी का स्क्वायर, ये एल का स्क्वायर। तो मुझे पता है डी किसके बराबर होगा, रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। रूट के अंदर एल कितना आ गया, 15 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे 10 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो डी कितना आ गया, रूट के अंदर 325। रूट के अंदर कितना आ गया हमारा, 325 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन यहीं तक है तो आप यही आंसर दोगे। नहीं तो अगर मैं बोलूँ आपको 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, मुझे पता है। नहीं तो आंसर क्या होगा, 18 पॉइंट समथिंग होगा। स्पेसिफिक आंसर अगर हम जाएंगे तो 18.03 होगा। पर आपके लिए ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। अब ये आंसर आपको निकालने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो मैंने क्या बोल दिया आपको, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आप यहाँ पे मार्क कर लेना। 4 सवाल, क्यूब की साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का जो क्यूब का फार्मूला है वो क्या है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 4 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60 होता है। अब मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है, 6 1 जा 6, 60 आ गया। कौन सी प्लेस थी, 10th प्लेस, इसलिए 0 लगाया। 6 6 जा 36, प्लस कर लो कितना आ जाएगा, 96 इज़ द आंसर। क्लियर है ये। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कहता क्या है, रेडियस और हाइट एक सिलेंडर की दी हुई है, कितनी कितनी 7 और 10, ठीक है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब कल ही आपको मैंने बताया था वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो ये अंदर सर्कल बना हुआ है वाइट वाला, ये और इसकी हाइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका पाई आर स्केयर और एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाई आर स्केयर एच आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7 का स्केयर, और हाइट कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, ठीक है। ये एक साथ और एक साथ कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 22 × 7 × 10 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे सॉल्व करके आना है। अब 7 2 ज़ा 14, 140, 140 और 14 कितना हो गए 154 × 10 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1540 इज़ द आंसर। 1540 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया। आगे लगा लेना सेंटीमीटर क्यूब वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बारी। कहता क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट एक क्यूबॉइड की दी हुई है, ये हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे सपोज कि आप किसी रूम में बैठे हो, सारी साइडें हमें कंसिडर करनी है, ना ही छत लेना, ना ही क्या लेनी है हमने, बेसिकली उसमें ना ही छत लेना ना ही फ्लोर लेना हमने, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, हाइट आ गई आपकी कितनी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, 8 और 5 आ गई। कितनी आ गई, 8 और 5। ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास, 8 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 104 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और अगर लगता है किसी आपके दोस्त को या आपके किसी भाई को ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और बेस दिया हुआ है, ये हाइट निकालनी है। अब बेस और हाइट दिया हुआ है, मुझे पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। बेस कितना, हाइट निकालनी है, एरिया दिया हुआ है। अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब 1/2 बेस कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, हाइट निकालनी है, एरिया कितना दिया हुआ है 24। 8 से गया 8 3 जा, एच कितना आ गया, जब जे 2 ऊपर जाए कितना आ जाएगा 6। हाइट कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगी। हाइट कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कौन का सवाल आ गया, हमें क्या बोल रहा है, क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो। और यहाँ पे पाई गिवन है कि आपको यही लेना है, आप बाई/7 आप इसमें नहीं लोगे। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया में एल की जगह हम क्या लिखते हैं, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, पाई आर, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। अब सबसे पहले पाई की जगह लिखो 3.14, आर कितना है 3 है, मल्टीप्लाई रूट के अंदर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एच, आपका हाइट कितनी है, आपकी हाइट है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 आ गया इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये कितना बन गया 25 बन गया। किसका स्क्वायर 25 होता है, तो आपको पता है वो किसका होता है, 5 का होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 3.14 × 15। आप ये भी आंसर मार्क कर सकते हो, या जब इसको सॉल्व करोगे 15 3 जा कितना आता है 45, ठीक है। मुझे पता है 45 के आसपास, तो 47.1 जो मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल और ईजी है। क्या कह रहा है, एरिया सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, वो किसके बराबर दिया है 44 के बराबर दिया है। 2 × 22/7 × r इंटू क्या आ जाएगा 44। 22 1 जा 22 2 जा, 2 के साथ 2 कैंसिल आ गया, आर कितना आ गया 7 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। मुझे पता है 2r = d होता है, तो यहाँ पे मेरा r निकला हुआ है, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा मेरे पास 14 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा मेरे पास 14, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वलेटर ट्रायंगल के ऊपर है, जिसका क्या दिया हुआ है हमें,
एक साइड दी हुई है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फार्मूला का पता होगा। अब √3/4 साइड कितनी दी हुई है, यहाँ पे साइड 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3/4 6 × 6, ये 2 से गया, ये 3 से गया, ये 2 से गया, ये 3 से गया, मेरा आंसर कितना आ गया, 9√3 इज़ द आंसर। कितना आंसर आ गया, 3 × 3 = 9, 9√3 इज़ द आंसर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, ये आपको चीज़ क्लियर होगी। आगे √3 की इसने वैल्यू भी दी हुई है, क्या वैल्यू पुट करो, 1.732, क्या पुट करनी है, 1.732। इसको मल्टीप्लाई किससे कर लो, 9 से कर लो। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, लगभग 15.588 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हमने क्या पढ़े, मेंसुरेशन के सवाल पढ़े। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें बता सकते हो। इसके साथ साथ जो आप वीडियो चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब सभी बच्चे जिनका एग्ज़ाम है जेकेपी वगैरह का, वो लोग अच्छे से तैयारी करो, सो डैट कि सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो। अगर किसी को चाहिए कि हाँ सर पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, वैसी वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, हम एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।